जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम मैथ का टॉपिक मिश्र समानुपात लेंगे, जिसे इंग्लिश में कंपाउंड प्रोपोर्शन बोलते हैं। और ये आपका पार्ट 1 होगा। और ये ऐसे आपका खास करके बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 में जो निकाला है उसके लिए है। ऐसे आप ऑल कम्पिटिटिव का एग्ज़ाम का जो तैयारी करते हैं अदर का भी, वो भी देख सकते हैं। हर एग्ज़ाम में आपका ये क्वेश्चन पूछता है मिश्र समानुपात से, और ये तो फिक्स एक और एक क्वेश्चन जरूर रहेगा। और ये सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सारा आपका प्रीवियस ईयर से। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो आप सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस चैनल पर 2200 प्लस सीरीज का क्वेश्चन चल रहा है, जैसा कि आपको थंबनेल में लगा हुआ है। तो इस चैनल पर रह के भी आप बीएसएससी का अच्छा तैयारी कर सकते हैं मैथ का। हम ऐसे जीके जीएस इस चैनल पर प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं, अगर नहीं देखे होंगे तो उसे जाके जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज का टॉपिक, मैथ का टॉपिक कंपाउंड प्रोपोर्शन, जिसे हिंदी में मिश्र समानुपात कहते हैं। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का पीडीएफ आपका मिलेगा। तो मिश्र समानुपात से क्वेश्चन पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, उसे पढ़ लेते हैं। कहता है कि जब दो अनुपात समान हो तो उसे समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात समान हो तो उसे क्या कहते हैं? समानुपात कहते हैं। और समानुपात जो होता है 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 4। और चारों का हमने यहाँ नाम लिख दिया है। सीधा समानुपात होता है, विलोम समानुपात होता है, मिश्र समानुपात होता है और सतत समानुपात होता है। सतत समानुपात। तो देखिए, ये चारों पर 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन लिए हैं। सबसे पहला नंबर सीधा समानुपात। इसमें क्या होगा कि पहला राशि का अनुपात बराबर दूसरा राशि का अनुपात कर देंगे, आंसर आ जाएगा। जिस तरह आपको दिया हुआ सीधा अनुपात यानी x समानुपात y, इसको करना क्या है? x1 x2 और y1 y2, मतलब पहला राशि का अनुपात बराबर दूसरा राशि का अनुपात। अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का आपका पीडीएफ वहां इसी तरह लिखा हुआ मिलेगा। हर आपका समानुपात पे क्वेश्चन लिया, इससे आना ही क्वेश्चन है, क्योंकि सारा ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसा कि आपका थंबनेल में देखे होंगे आप। तो कहता है, देखिए पहला क्वेश्चन है सीधा समानुपात पर कि चीनी का मूल्य 3 रुपये प्रति केजी बढ़ जाती है। चीनी का मूल्य जब 3 रुपये प्रति केजी बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति को 270 रुपये के बदले 360 रुपये खर्च करने पड़ते हैं। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहला राशि का अनुपात गुने बराबर दूसरा राशि का अनुपात करेंगे। तो प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए, पता नहीं है। मान लेते हैं प्रारंभिक मूल्य आपका क्या होगा? 1 मान लेते हैं। तो आप कहता है बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है? 3 रुपये प्रति केजी। कितना? 3 रुपये प्रति केजी। तो इसमें 3 रुपये क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है? 270 रुपया पहले खर्च होता था, अब कितना खर्च हो रहा है? 360 रुपया। आप इसे एकदम ट्रिक के माध्यम से इसे बना सकते हैं। अब इसे तिरछा तिरछी गुना कीजिए, आपका आंसर आएगा। आप इसे तिरछा तिरछी गुना करके आंसर ला सकते हैं। आप यहां से इससे गुना कर दो, ऐसे इससे में गुना कर दो। जब इसे देखिए, इसे काट के छोटा कर लीजिए तो आपको आसान पड़ेगा। देखिए 0 से 0 कैंसिल करो और 9 3 27 9 चौके 36 हो जाएगा। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 4x आएगा, और इसमें करेंगे तो 3x और 3 3 9 आएगा। 4x इधर प्लस में, इधर आया माइनस में, इधर क्या बचा? 9, यानी x का मान कितना आ गया? 9। प्रारंभिक मूल्य क्या आ गया? ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला हो जाएगा।
ठीक है, आप दूसरा विधि द्वारा भी बना सकते हैं। देखिए एक और विधि द्वारा इसे बना सकते हैं। आप एक एक विधि द्वारा बना सकते हैं। देखिए कहता है कि चीनी का मूल 90 रुपये प्रति केजी बढ़ जाती है तो एक व्यक्ति को 200 कितना आपका 270 रुपये के बदले 360 रुपये में खर्च करने पड़ते हैं। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। चीनी का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है, ये करना है। यानी 90 में कितना मिलता है आपको 3, 90 में कितना मिलता है 3। तो बताइए एक में कितना मिलेगा आपका, एक में आपका 3/90 हो जाएगा। ठीक है और 90 यानी 270 से 360 कितना है आपका 90 के अधिक है, इसीलिए 90 लिखे। यानी 90 में 3 रुपया बढ़ता है, यानी 270 था, अब कितना देना पड़ रहा 360 रुपया, तो 90 रुपया हुआ। यानी 90 रुपये में 3 रुपया प्रति केजी बढ़ता। ठीक है 3 रुपया बढ़ता है तो 1 केजी में 3/90 रुपया हो जाएगा। तो हमें कितना निकालना 270 में प्रारंभिक मूल्य निकालना, तो 3/90 और गुने 270। अब इसे काट दो 1 0 से 1 0, 9 तिया 27, 3 तिया कितना आ जाएगा 9। आप इस तरह भी आपका आंसर आ जाएगा। आप इस तरह भी जो विधि बनाना है आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से एकदम इसी तरह लिखा हुआ मिलेगा। तो इसके पहले जो आपका कुछ बेसिक बताए थे इसे लिखा हुआ कि समानुपात किसे कहते हैं, समानुपात कितने प्रकार के होते हैं, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। और नए देख रहे होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि 120 मीटर ऊंचे मीनार की छाया की लंबाई 18 मीटर है। एक 120 मीटर ऊंचा मीनार है, उसकी छाया की जो लंबाई है 18 मीटर है। तो कह रहा है कि 15 मीटर ऊंचे खंभा की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सीधा सा अनुपात का क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसे। देखिए करना क्या है पहला राशि का अनुपात बराबर दूसरा राशि का अनुपात कर देंगे। 120 देखिए यहाँ 120 रुपया 120 है मीनार, ऊंचा मीनार है, और दूसरा तरफ उसी से 15 कह रहा है कि तो 15 मीटर ऊंचे खंभे की लंबाई कह रहा है, तो 15 मीटर ऊंचे लिख दिए और बराबर में छाया वाला छाया तरफ लिख दें। पहला कितना था 18, दूसरा का नहीं दे रहा था, दूसरा छाया की लंबाई कह रहा खंभा का, तो मान लेते हैं 1। अब इसे तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, अगर काट रहा था काट दीजिए। तो ये देखिए काट जाएगा ना, इसको काटेगा तो 15 से काटेगा तो 8 बार में कट जाएगा। क्या हो जाएगा 8 बार में ये कट जाएगा। अब इसे ऊपर ऊपर भी काटता है, जानते हैं कि ऊपर ऊपर बराबर में रहता तो ऊपर ऊपर भी काट दे सकते हैं। तो इसे काट दो तो कितना बार में कटेगा 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 9, तिरछा तिरछे गुना कीजिएगा तो 4x बराबर क्या आ जाएगा 9। x का वैल्यू निकालेगा तो 9 बटा कितना आ जाएगा 4। अब इसे काटिएगा तो आ जाएगा आपका 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पचे 20, यानी 2.25 मीटर। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आप देखिए इसे एक एक विधि द्वारा भी बना सकते हैं आप आसानी तरीका से। देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। कहता है 120 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई कितना 18 मीटर है। कितना 18 मीटर। ठीक है, अगर 1 मीटर की निकालेंगे 1 मीटर के तो 18 बटा कितना हो जाएगा 120 मीटर। क्या हो जाएगा 120 मीटर। हमें निकालना कितना 15 मीटर का, तब 15 मीटर का निकाल लेंगे, यानी 18 गुने 120 और गुने 15 मीटर। अब इसे काट छाट दीजिए, आंसर आएगा। 15 से काटिएगा, देखिएगा अगर इसे 15 से काटते हैं आप 15 को 120 को तो 8 बार में कटेगा। 2 से काटे 2 चौके 8, 2 9 18, यानी 4/9। इसे पॉइंट में कीजिएगा तो 2.25 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आप जैसे भी आपको समझ में आया आप बना सकते हैं एग्जाम में, जो आपको भी जो जब विधि आपको अच्छा लगा उसे विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। देखिए ये आपका सीधा समानुपात का क्वेश्चन था। अब आता है विलोम समानुपात। कहता 2 ऐसी राशि जिसमें एक कमी तथा एक में वृद्धि हो
तो इसे कहते हैं विलोम समानुपाती। और इस तरह का एग्जाम पीडीएफ आपका डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का आपका पीडीएफ वहां आपका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन हो जाना है आपका टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, वहां से ज्वाइन जरूर हो जाएगा। और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए इस आप विलोम समानुपात पढ़ लीजिएगा अपने से। करना क्या है इसमें, देखिए इसमें दो राशियों का गुणनफल समान होता है। राशियों का गुणनफल क्या होता है, x1 y1 बराबर x2 y2 गुणन कर देंगे। इन्हें मैन और देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन रहेगा आपको, मैन और दिन, यानी एक मजदूर इतना दिन में करता है, इस तरह का भी क्वेश्चन रहेगा। तो मैन को m1 m लिख लिए और d को लिख दिए d, ठीक है, m1 d1 बराबर आपका क्या हो जाएगा m2 d2, ठीक है, इस टाइप का आएगा आपको। देखिए अब इस पर क्वेश्चन लिए, देखिए क्या कह रहा है कि 45 आदमी किसी काम को 32 दिनों में समाप्त कर सकता है। कितना दिन में, 32 दिन में। यदि 9 कहता है यदि 19 और आदमी काम पर शामिल हो जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बहुत आपका इजी तरीका से ये बना सकते हैं, अगर इससे पहले देखे होंगे, ठीक है। अगर नहीं भी देखोगे आपका मिश्र समानुपात से क्वेश्चन, तो अगर लास्ट तक आप वीडियो के देख लेते हैं तो आज के बाद जो क्वेश्चन आएगा इस टाइप के छूटेगा नहीं। और ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जरूर देखिएगा वीडियो के लास्ट तक। नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए करना क्या है कि 45 आदमी किसी काम को 32 दिन में करता है। कितना दिन में, 32 दिन में। तो 45 गुने 32 हो गया, बराबर क्या करना है, बराबर देखिए आपको MDH पर बनेगा, इसे MDH बोलते हैं। तो 45 काम यानी मैन, डी हो गया आपका दिन। अब दूसरा में आइए, कह रहा है कि 19 आदमी काम पर और शामिल कर लिया जाए। तो पहले था आपका क्या गो 45 गो, आप क्या गो हो गया 19 गो, 45 गो अब हो गया 19 गो। तो टोटल कितना हो गया 9 पर 14, 4 1 5 1 6 यानी 64 गो हो गया। अब 64 आदमी कितना दिन में करेगा, गुने डी होता है। तो डी के जगह क्या हो गया 1 से मान लिए, ठीक है। अब इसे हल कर देंगे, यानी आपका m1 d1 है इधर, इधर m2 d2 है, ठीक है। इस विधि द्वारा बनाएंगे। अब देखिए क्या करेंगे, इसे सोल्व कीजिए, कटेगा तो काटिए। तो देखिए कटेगा, अगर काटते हैं तो आपका 32 दूनी क्या हो जाएगा 64, 32 दूनी 64 यानी 2x बराबर आपका आ गया 45। क्या आ गया 45। x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ तक 45/2 यानी आ जाएगा 22.1/2 दिन, 22.1/2 दिन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। यानी 22 दिन और आपका यानी 22.5 दिन में होगा, क्या होगा 22.5 दिन, यानी 22 दिन और हाफ आधा दिन में ये काम हो जाएगा। यानी देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते हैं कि 45 आदमी किसी काम को 32 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो 45 गुने 32 बराबर और 19 गो और आ जाता है तो काम कर रहा है कितना दिन में समाप्त होगा, काम कितना दिन में। तो 45 गो मिल के काम करता था 32 दिन में। तो खुद से सोचिएगा 64 गो आदमी हो गए, 19 गो और आ गया तो काम तो जल्दी होगा। तो 22.5 दिन में काम हो जाता है, कितना दिन में 22.5 दिन में। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा। देखिए इस टाइप का ही क्वेश्चन आता है, किसी सैनिक छावनी में 1800 सैनिकों के लिए 52 दिनों का भोजन पर्याप्त है। यदि 150 और सैनिक आ जाए तो भोजन कितने दिनों में तक चलेगा, भोजन कितने दिनों तक चलेगा। तो देखिए वही फॉर्मूला m1 d1 बराबर m2 d2 करेंगे, ठीक है। m1 मतलब वही सैनिक हो गया, d मतलब दिन हो गया, ठीक है। तो देखिए आपका 1800 सैनिक है ना, 1800 सैनिक है जिसके लिए 52 दिन का था, बराबर m2 कहता 150 सैनिक, कहता है यदि 150 सैनिक आ जाए तो भोजन कितने दिन में चलेगा। 150 सैनिक और आ जाएगा तो पहले 1800 सैनिकों के लिए 52 दिन था, तो 150 आया और आ जाएगा
तो कितना हो जाएगा 1950 आ जाएगा। ठीक है, आप तो क्या होगा, दिन ऐसे भी आप सोचे कि दिन कमेगा तो आप कितना दिन में चलेगा, तो मान लेते हैं कि एक दिन में चलेगा। कितना दिन में, एक दिन में। अब इसे सोल्व करेंगे, जो आपको आएगा आंसर आएगा। अब इसे काट दीजिए, कटेगा तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, अब इसे काटिए तो कितना बार में कटेगा, काटेगा। अगर 5 से काटते हैं, अगर 5 से काटेगा तो कितना बार में काटेगा, 5 से काटेगा तो 5 ते 15, 5 6 30, 36 बार में। ऐसे 5 से काटेगा तो कितना आएगा, 5 ते 15, 5 9 45। ठीक है, अब इसे देखिए 13 से कटेगा, 13 चौक 52 और 13 39, 3 से काटिए तो ये आपको कट जाएगा 12 बार में। तब 12 गुने 4 बचा, यानी x का मान आया 12 चौक 48, यानी 48 दिन और चलेगा। आप कितना दिन चलेगा, 48 दिन। कितना दिन, 48 दिन। पहले 1800 के लिए सैनिकों के लिए था 52 दिन, आप 150 और आ गया तो अब तो बढ़ गया सैनिक, तो यानी 1950 का हो गया आप सैनिक। तो कह रहा था कितना दिन में, तो हमने मान लिया एक दिन में। इसे सोल्व किया तो 48 दिन चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 5वां, कहता एक ठेकेदार 45 मजदूरों के लिए 30 दिनों में काम समाप्त करने के लिए काम पर लगाया गया। 45 गो मजदूर था, 30 दिन में काम करने के लिए समाप्त पर लगाया गया। 25 दिन बाद उसने पाया कि 3/4 काम ही हो पाया, तो काम को नियत समय पर समाप्त करने के लिए कितने और मजदूर की आवश्यकता होगी। मतलब देखिए, कोई काम था, उसको 45 मजदूर लगाया, 30 दिन में काम समाप्त करना था। जब 25 दिन काम हो गया तो देखा कि काम समाप्त नहीं हुआ, बल्कि 3/4 काम ही हो पाया। तो कार्य 30 दिन में समाप्त है, मतलब नियत समय पर समाप्त करने के लिए कितने और मजदूरों की आवश्यकता होगी, यह निकालने के लिए हमें कह रहा। तो देखिए करेंगे क्या, 45 गुने क्या कर देंगे, कितना दिन हो गया। अच्छा, ये आपका 25 दिन तो काम करेगा नहीं, 25 दिन तो काम किया तो 25 लिख देंगे। 25 जितना दिन काम किया हुआ है, और कितना काम जो हुआ है 3/4 भाग काम ही हुआ, 3/4 काम। अब आइए इधर आइए, काम जो लिखा जाता नीचे लिखा जाता, हमेशा याद रखिएगा। अब जो है कह रहा था कितना और मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगा, तब 45 को और था, इसमें और कितना जोड़ना पड़ेगा, तो मान लेते x जो और काम करेगा, x मजदूर को और लगा दिए। अब कितना दिन बचा है बताइए, 25 दिन काम हो गया और 30 दिन में करना है, तो 5 दिन में और काम कर लेना होगा, 5 दिन। अब कितना काम हुआ, तो शेष काम निकाल लीजिए। तो शेष काम अगर निकालते हैं तो कितना बचेगा, शेष अगर काम इसका निकालेगा शेष काम, तो शेष काम याद रखिएगा, शेष काम जो निकाला जाता है हमेशा एक में से घटाइएगा, एक में से जितना काम हुआ 3/4। जब इसे सोल्व कीजिएगा, 1 और 4 कैल्शियम 4, 4 एकम 4 1 3, यानी आ जाएगा 1 कितना 4। ठीक है, आया 1/4, यानी 1/4 काम कर दे, लिख दिए। अब इसे काट दीजिए, जो आएगा आपका आंसर आएगा। तो इसके सोल्व कीजिएगा तो कितना आता है, देखिए अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और 3 से काट दो तो ये कितना बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा। अब इसे काटेगा तो कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। ठीक है, तो 25 थी, इधर क्या बचा 75, कितना बचा 75, इधर 45 प्लस 1 बचा। यहाँ अगर प्लस में इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा 45। x का वैल्यू निकालेगा तो कितना आ जाएगा, x बराबर 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गया, यानी आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, बी, यानी बी। ये 30 दिन में काम समाप्त है, यानी कितना मजदूरों की आवश्यकता होगा, मतलब 30 मजदूर की आवश्यकता पड़ेगा, याद रहेगा 30 मजदूर और आवश्यकता पड़ेगा। ऑप्शन नंबर जो होगा बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6ठा कहता है कि 18 आदमी किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। कहता है कि 18 आदमी जो है किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि 3 आदमी काम छोड़कर चला जाए तो कितने दिनों में समाप्त होगा, कितने दिनों में समाप्त होगा। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन। तो 18 आदमी 20 दिन में करता है, कितना दिन में, 20 दिन में। तो कह रहा 3 आदमी चल गया
तो 18 को था, 3 को चल गए तो क्या बचा, 15 को बचा। आप कह रहा है कितना दिन में, तो मान लेते 1 दिन में। अब इसे काट दीजिए, 5 से काटिए तो 5 दिया आपका, देखिए इसे काटते हैं तो 5 दिया कितना आ जाएगा 15, और 5 के 20, और 3 से काटो, 3 से 18, यानी x का मान कितना आ गया 6 चौके 24। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा। इस सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद रखिएगा। नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का आपका पीडीएफ मिलेगा। देखिए ये जो दिया हुआ, फिर आपका ये अनुपात और समानुपात से ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन आ रहा, मिश्र समानुपात। शुरू में ही बताए थे कि जो आपका समानुपात होता है 4 प्रकार का होता है, सीधा समानुपात और विलोम समानुपात और मिश्र समानुपात। सीधा समानुपात पर ही क्वेश्चन देखे, विलोम समानुपात पर भी क्वेश्चन देखे, अब मिश्र समानुपात पर क्वेश्चन देखेंगे। मिश्र समानुपात किसे कहते हैं, देखिए जब दो से अधिक राशियों की तुलना किया जाए तो उसे मिश्र समानुपात कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र समानुपात कहते हैं। तो अगर इस तरह का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का पीडीएफ आपका टेलीग्राम पर मिलेगा। तो देखिए इस तरह का जब 2 से अधिक राशियों की तुलना किया जाता है उसे मिश्र समानुपात कहते हैं। इसमें आपका मेन भी रहेगा, डे भी रहेगा, आवर भी रहेगा, वर्क भी रहेगा। तो इस तरह लगाना, इसको MDH फार्मूला भी बोलते हैं, M1 D1 H1 बटा W1 और M2 D2 H2 बटा W2, इस फार्मूला पर लगा लेंगे। W का मतलब वर्क होता है, खपत का हो, खर्च, मजदूरी, उत्पादन, वस्तुओं की संख्या, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन होता है। ठीक है, इस तरह के रहेगा। सैनिक और इस तरह भी रहता है कि सैनिक हो गया, भोजन हो गया, दिन हो गया, तो आपको इस तरह लगा लेना, सैनिक को एस मान लिया, भोजन दैनिक भोजन के F और D ये, तो आप इस फार्मूला को करके यूज करके बना सकते हैं। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन देख लीजिएगा, इस तरह का चाल पर रहेगा तो इस तरह फार्मूला लगेगा, चाल तो S1 T1 बटा D1 बराबर S2 T2 बटा D2। चाहे S का मतलब होता है चाल होता है, D का मतलब आपका दूरी होता है, T का मतलब होता है समय। तो देखिए अब इस टाइप पर देखिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ कहता है 45 आदमी किसी 8 घंटे प्रति दिन काम करके 40 दिनों में 360 कुर्सियां बना सकते हैं। यदि 50 आदमी 9 घंटे प्रति दिन काम करके 24 दिनों में कितने कुर्सियां बनाएगी। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन है, तो बहुत आप आसान तरीका से इसे बना सकते हैं। 45 आदमी, ठीक है, 8 दिन में, कितना दिन में, 8 दिन में हो गया, और कितना बनाता है 40 दिन, नहीं 8 घंटे 40 दिन में काम करता है, और काम जो लिखना है नीचे लिखना है, तो कितना कुर्सी बनाता है, तो 360 कुर्सी बनाता है। चलिए अब इधर आते हैं, यहाँ देखिए कहता है 50 आदमी 9 घंटा, ठीक है, 9 घंटा में 9 घंटा 24 दिन में कितना कुर्सियां बनाएगा, मान लेते X कुर्सी बनाएगा। अब इसे सोल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आप देखिए सोल्व कर रहे हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा यहाँ, ठीक है। आप देखिए यहाँ कटेगा, 9 एकम 9, 9 पचे 45 आएगा, और 5 से काटो 5 दहा के 50 आ जाएगा, ठीक है। 8 से काटो 8 तिहाई 24 आ जाएगा, ठीक है। और कटेगा 4 एकम 4, 4 नंबर क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। मतलब इधर 9 बचा 1 बटा 9, इधर बचा 10 तिया 30 बटा x, तिरछा तिरछी गुना करो, x का मान आ जाएगा 270, 270 कुर्सी बना पाएगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां। देखिए कहता है किसी सैनिक छावनी में 1800 सैनिकों के लिए 150 दिनों का भोजन पर्याप्त था, जब प्रत्येक सैनिकों का दैनिक भोजन 750 GM है। यदि 200 और सैनिक आ जाए तो प्रत्येक सैनिक अपना दैनिक भोजन 150 GM कम कर दे तो भोजन कितने दिनों तक चलेगा। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है आप आसानी से इसे बना सकते हैं। देखिए 1800 सैनिक, ठीक है, 1800 सैनिक कितना 50 दिन में कितना GM भोजन करता है 750, जब प्रत्येक सैनिकों का
वजन 750 GM है, ठीक है। आप देखें यहाँ कहता है कि 200 कितना है, 200 और सैनिक आ जाए, 200 और सैनिक आ जाए, 200 और सैनिक आ जाता, 1800 और 200 कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, 2000 सैनिक हो गया। आप कह रहा है कि कितने दिनों तक चलेगा ना, तो मान लेते हैं 1 दिनों तक, क्या है 1 दिनों तक, मान लेते हैं क्या 1 दिनों तक, ठीक है 1 दिनों तक। और हमें कितना GM चला, तो आपका GM यहाँ है कि 150 ने है, 150 GM कम कर दे, तो पहले से 750 और 150 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 600 आ जाएगा, गुने क्या गया 600। इसे सोल्व करेंगे आपका आंसर आएगा। देखिए सोल्व कीजिए, आपका अगर इसे देखिए यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 1 0 यहाँ, 1 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है 1 0 यहाँ, 1 0 ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 बचा ने, 2 से काटो तो 9 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इधर 60 बचा हुआ, तो 60 से अगर 15 से काटेगा तो 15 चौके 60 आएगा, 15 पचे यहाँ 75 आएगा, ठीक है। और कटेगा तो अब नहीं कटेगा ये, तो इधर नहीं कटेगा, तो इधर गुना करो, 9 पचे 45, अब 45 में 5 से करो तो कितना आएगा, 5 पचे 25, 4 पचे 20, 2 बाई 225, इधर बचा आपका 4x, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 200 कितना हो जाएगा, 225/4। अगर इसे पूर्णांक में कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 56.4 दिन। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर ए। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता, और ये सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो का। आज के बाद क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो छूटेगा नहीं। देखिए कह रहा 4 आदमी 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 4 दिनों में 4 इकाई काम कर सकता है, तो एक आदमी 1 घंटे प्रतिदिन काम करके 1 इकाई काम कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए 4 आदमी 4 घंटे, ठीक है 4 दिन, और काम जो लिखना हमेशा नीचे लिखना है, 4 इकाई काम करता है। देखिए यहाँ 1 आदमी, ठीक है प्रति घंटे ने 1 इकाई, 1 कितना दिन में, तो 1 से मान लेते हैं, और 1 इकाई काम करता है ना, 1 से 1 4 कैंसिल हो जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा 4 चौके 16। ऑप्शन नंबर कितना हो गया आपका डी होगा। देखिए इस तरह का आंसर, आप तुरंत आंसर आया। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 10वां। कहता है एक ठेकेदार ने 1200 मजदूरी को 40 दिनों में काम करने के लिए काम पर लगाया, 13 दिन बाद 300 आदमी काम छोड़कर चला गया, तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अगर देखा जाए 1200 आदमी था, 1200, लेकिन ये 40 दिनों के लिए था, लेकिन 13 दिन बाद हुआ कि काम छोड़कर चल गया। 13 दिन काम का, तो 13 दिन तो काम किया, तो शेष कितना दिन बचा, शेष दिन अगर बच निकालेगा शेष दिन, तो शेष दिन अगर निकालते हैं तो 40 में से 13 जगह तो कितना बचेगा 27 दिन, यानी 27 दिन बचा है। कितना 27 दिन, यानी 1200 गुने कितना 27 दिन करना, 27 दिन करेगा आपका था 900 चल जाएगा, तो 1200 में से 300 चल जाएगा नहीं 300, तो 900 बचेगा 900। अभी क्या रहा कितना दिन में समाप्त होगा, तो मान लेते 1 दिन। अब इसे हल कीजिए आंसर आएगा। तो देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दो, ठीक है, और काटो 9 एकम 9 9 3 27, तो 12 क्या हो जाएगा 36, x का मान क्या हो गया 36। लेकिन क्या रहा कि 36 दिन में बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, कितने दिन में पूरा काम। तो देखिए पूरा जो काम होगा ना, x का मान जो आया, x का मान वो 36 दिन आया तो जरूर, लेकिन अगर 36 मार दिएगा तो गलत हो जाएगा। तो 36 दिन पहले, ये तो 36 दिन में समाप्त होबे करेगा, और 13 दिन पहले भी हुआ, 13 दिन पहले भी, तो पूरा जो काम होगा पूरा काम समाप्त, वो समाप्त होने में लगा समय, होने में लगा जो समय होगा 13 दिन पहले भी तो किया है, और इसमें 36 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 49 दिन होगा टोटल। कितना होगा 49 दिन। और देखिए ऑप्शन में ये 36 देले भी था, अगर 36 मार देते तो गलत होता,
13 दिन पहले जो काम किया वो भी तो जोड़िएगा। यहाँ कह रहा तो बताइए पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो हमें कितना दिन में होगा 49 दिन, क्योंकि 36 दिन तो 40 को कह रहा था कि 13 दिन काम किया 300 चल जाता, उसके बाद आपका 36 दिन में होता, और उसमें पहले भी तो किया है, तो वो वाला जुटेगा तो कितना हो जाएगा 49 दिन में होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ध्यान से मारिएगा बना के बढ़िया से, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इतना ही था। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देगा, नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री पीडीएफ। और टेलीग्राम का यहाँ नाम लिखा हुआ है, ऐसे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का हम लिंक देंगे, वहां से ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का आपका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, फ्री पीडीएफ मिलेगा आपका। और ये खास करके वीडियो बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती 2023 के लिए बनाया गया है। ऐसे अदर एग्जाम के भी जो तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। और जैसा कि आपको थंबनेल में नजर आ रहा है, ये आपका 2200 प्लस सीरीज का इस पर चल रहा है। तो अगर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लेगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचे। और आप अच्छा तैयारी कर सकते हैं बिहार एसएससी में, और तैयारी नहीं बल्कि अच्छा नंबर से पास भी होइएगा अगर इस चैनल पर रह के भी तैयारी कीजिएगा तो। नेक्स्ट आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक कमिंग ऑन है। थैंक यू।